पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं जो स्पेसिफिक एंगल है। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल में जैसे मैंने बताया था आपको कि जो भी साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, फिर आपके साइन के अपोजिट जो आपके वैल्यू हो गए, जस्ट अपोजिट साइन के अपोजिट कौन से थे, कॉसेक थीटा हो गए। कॉस थीटा जस्ट अपोजिट कौन सा हो गया आपका, सेक हो गया। टैन का जस्ट अपोजिट कौन सा हो गया, कॉट थीटा हो गया। तो ये सारे आपके रेशियोज वगैरह थे और इनके कुछ स्पेसिफिक एंगल है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे लोग मतलब इसे याद करना शुरू करते रटना शुरू कर देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू कैसे याद करेंगे। मैं बताता हूँ आपको कि आपको बस एक किसी भी एक का याद कर लेना, बाकी आपको सब अपने आप याद हो जाना है। जैसे कि आप इसका याद कर लो कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2। साइन 60 के वैल्यू कितने होंगे, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1। आप आपको बस ये याद कर लेना है, साइन का ये वैल्यू। इसमें आपको तो साइन 0 0 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 90 1, ऑलमोस्ट इजी है। साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। तो बेसिकली इन पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी। तो आप ना क्या करो कि आप इस वाले को याद कर लो और जस्ट क्या करो कि अपने कॉस को लिखना हो, कॉस थीटा को लिखना हो, तो आप जैसे इसे रिवर्स कर दो। जैसे जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस जीरो का वैल्यू होगा, तो मतलब यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जस्ट रिवर्स कर दो, यानी कि अब यहाँ 1 है, इस साइड से लिखना आप शुरू कर दो। ये 1 हो गया, तो इधर से क्या हो जाएगा आपका ये √3/2। मतलब जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू होगा। फिर जो साइन 45 का वैल्यू होगा वही कॉस 45 का वैल्यू होगा। फिर रिवर्स जाओ आप, 1/2 का क्या होगा, 1/2, तो 1/2 इसका वैल्यू हो जाएंगे और ये वैल्यू आपके 0 हो जाएंगे। तो आपने देखा कि भाई एक साइन का वैल्यू को अगर हमने याद कर लेते हैं कि साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसे जस्ट हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो एक कॉस का वैल्यू निकल जाता है। मतलब कि जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 का होगा। और फिर इसका अब टैन थीटा का निकालना हो वैल्यू, तो क्या करेंगे, बस इन दोनों को आप डिवाइड कर दो। मीन्स एक टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप क्या करना है, आप बस इसे डिवाइड कर लो, 0/1। तो बताओ कितना होगा, तो ये 0 हो जाएंगे। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, इसे आप डिवाइड करो, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, तो कितने वैल्यू बन जाएंगे, 1/√3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। इसे आप डिवाइड करते तो सब क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो बच्चे क्या वैल्यू मिलेगा, 1। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, इसी तरह √3/2 इंटू 1/2 करोगे आप, तो √3/2 इंटू 1/2, 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, ये क्रॉस हो जाएंगे, बचेंगे क्या, तो √3। और जीरो का कुछ रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, वो तो नॉट डिफाइंड होता है, वो तो मीनिंगलेस होता है ना, नॉट डिफाइंड। तो आपने देखा कि मैं हमें बस साइन का वैल्यू याद करना पड़ा, कॉस ऑटोमेटिक उसके अपोजिट हो जाते हैं, मतलब कि अपोजिट इन सेंस कि जस्ट उसके रिवर्स याद कर लो आप। और टैन क्या है भाई, साइन और कॉस का अपोजिट हो जाएंगे। और वैसे तो टैन 45 का वैल्यू 1 याद करने की जरूरत नहीं है, टैन 30 1/√3 और टैन 60 √3 और टैन 90 क्या है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो अब हमें बस क्या करना है, तो अब इसके बाद जो भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें अगर हम लोग को अब कॉसेक का वैल्यू लिखना है, तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा किसका मतलब कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, तो साइन थीटा का होता है। तो जीरो का अपोजिट क्या होगा, तो भाई जीरो का तो 1/0, नथिंग इज डिफाइंड, इट इज मीनिंगलेस, है ना। तो हम लोग इनफाइनाइट से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कुछ भी वैल्यू नहीं है इसका। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, तो √2 हो जाएगा। √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 90 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही रहना है। इस तरह कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। √3/2 का अपोजिट इन द सेंस रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो आपका 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, तो √2। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2, और 0 का फिर क्या हो जाएगा, मीनिंग नॉट डिफाइंड। कॉट किसका होता है, कॉट थीटा आपका हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल, tan का अपोजिट। तो 0 का क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नथिंग। 1/√3 means √3, 1 will be 1, √3 reciprocal will be 1/√3, and infinite means 1/infinite क्या हम लोग बोलेंगे, जैसे उसका अपोजिट तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हमें याद करने में इतने दिक्कत होते हैं, इसे याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। बस इसे एक तरीके से आप याद कर लो, है ना, सही वे में, तो आप कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने तो आपसे पूछा कि बताओ cos 60 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी, cos 60 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बस ये याद रखना है ना कि हम 60 में क्या ऐड करें कि वो 90 हो जाए। व्हाट शुड आई ऐड टू बिकम 90। तो आप जान रहे हो ना कि 60 में अगर हम 30 ऐड कर देते हैं तो वो 90 हो जाएंगे। इट मीन्स अगर हमसे cos 60 का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम sin 30 का वैल्यू सोचेंगे। cos 60 हम क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, तो इट मीन्स कि हमें 30 ऐड करना होगा। 30 मतलब sin 30। तो sin जो मतलब कि जो cos 60 का वैल्यू वही होगा जो sin 30 का होगा। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। मैं पूछूं कि बताओ आप कि cos 45 क्या होगा, तो cos 45 कितने होते हैं, तो भाई 1/√2, है ना। आप कैसे बोल सकते हो भाई 45 में क्या ऐड करेंगे कि 90 हो जाए, तो 45 ही ऐड करना पड़ेगा। और sin 45 क्या होता है, 1/√2, तो ये भी हो जाएगा 1/√2। मैं पूछूं आपको कि cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो आप cos 30 का मत सोचो, आप सोचो कि 30 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए। तो 30 में मैं 60 ऐड करूंगा। 30 में मैं कितना, 60 ऐड करूंगा। 60 का मतलब क्या हो जाएगा, sin 60। और sin 60 क्या होता है आपका, √3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है। और जान रहे हो अगर 90 पूछ दिया जाए कि cos 90 क्या होगा, तो भाई 90 तो ऑलरेडी आपका, तो इसमें कुछ तो ऐड करने 0 होगा। मतलब 90 में कुछ ऐड करने पे क्या होगा, 90 तो 0 तो 90 ही है ना। इसका मतलब जो sin 0 का वैल्यू होगा, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है, वो 0 होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो याद रखना कि आपको बस ज़्यादा नहीं, बस साइन का वैल्यू याद रखना होता है कि भाई साइन, ये तो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि sin 0 0, sin 90 आपका 1, ये आपको ऐसे याद कर लो। फिर sin 45 डिग्री, ये आप याद कर लो कि 1/√2, ऐसे याद कर लो पहले। फिर sin 30 ऐसे याद करो कि sin 30 होगा हमारा 1/2, और sin 60 हमारा हो जाएगा √3/2। बस आपको इसी फॉर्मेट में याद कर लेना। पहले ये याद कर लो, ध्यान रख लो, फिर इसे ध्यान रख लो, फिर आप इसे ध्यान रख लो। अब इसके बाद आपसे जब भी कोई पूछे कॉस का वैल्यू, आप आराम से बता सकते हो। मैं पूछूंगा कि बताओ आप cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट सोचो cos 30 मतलब कि हमको क्या ऐड करें कि भाई 90 बन जाए, तो मतलब कि हमें sin 60 का पूछा जा रहा है कि 30 में से क्या जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। 30 में हम 60 जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। मतलब कि आपको sin 60 का वैल्यू बताना है। तो sin 60 क्या है आपका भाई, तो √3/2, तो √3/2। अगर टेबल के भी हाफ पे आपको याद करना है, तो जो साइन का वैल्यू आप लिखते हो इस तरह से बना लो, इसका जस्ट आप रिवर्स लिख लो, तो आपको वैल्यू मिल जाना। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग अगर इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे और अच्छे से ध्यान भी रहेगा। और tan जो होता है आपका cot का अपोजिट होता है ना। साइन किसके है, मतलब इस सबका रेसिप्रोकल ध्यान रखना है। दैट मीन्स कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा आपका। मतलब कि क्या कि साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/cosec थीटा, है ना, कि जस्ट उसका अपोजिट होता है जो मैं बोल रहा था पहले। फिर cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स व्हाट,
कि cos थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट sec थीटा। वाइस वर्सा भी कह सकते हो आप, जैसे कि cosec थीटा क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा आपका 1/sin थीटा कहला जाएगा। और इधर से हम बोलेंगे कि sec थीटा क्या हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 1/cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स इट वन tan कॉट 1 क्यों होता है कि tan थीटा कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल है ना। तो tan थीटा का निकालना हो तो 1/cot थीटा आप कर देना, और cot थीटा आपको अगर निकालना हो तो आप 1/tan थीटा कर लेना। दैट्स सिंपल। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।